नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हिंदी लिखते वक्त एक उलझन है जो हम सबको होती है। ये 3 श, श और स कंफ्यूजिंग है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल, विशेष या विशेषिस? हम सबको पता है कि पहला वाला सही है, पर क्यों? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही मजेदार नियमों में छिपा है, और आज हम उन्हीं नियमों की गुत्थी सुलझाएंगे एक एक करके। और पता है इस पूरी पहेली का हल कहाँ छिपा है? संस्कृत में। जी हाँ, हिंदी की ज्यादातर स्पेलिंग के जो नियम है ना, वो सीधे सीधे संस्कृत से ही आए हैं। तो अगर हम बस कुछ खास नियमों को पकड़ लें तो ये पूरी कंफ्यूजन चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पकड़ेंगे श को, क्योंकि सच कहूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पैदा करता है। एक बार इसका राज समझ आ गया ना, तो बाकी सब तो अपने आप शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो नियम नंबर 1, और ये बहुत ही सीधा साधा है। श का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तत्सम क्या भला है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे, मतलब बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं, जैसे कि तैसे, जैसे कि भाषा, पुरुष, संतोष। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है। अब ये वाला नियम सुनिए, ये तो और भी मजेदार है। अगर किसी शब्द में री वाला स्वर आ जाए ना, तो उसके ठीक बाद जो स की आवाज होगी वो लगभग हमेशा श ही होगी। सोचकर देखिए, ऋषि, कृषि, वृष्टि, पैटर्न एकदम साफ दिख रहा है ना? अगला नियम ये जुड़ा है सीधा सीधा हमारे बोलने के तरीके यानी उच्चारण से। ट और ठ इन दो अक्षरों से ठीक पहले अगर स की आवाज आ रही है तो वो हमेशा हमेशा श ही होगी। जरा बोलकर देखिए, कष्ट, नष्ट। महसूस हुआ वो जुड़ाव? ये एक पक्का 100% वाला नियम। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि स अपना रूप बदल लेता है और श बन जाता है। सवाल ये है कि ऐसा होता कब है? ये सब कुछ डिपेंड करता है स से ठीक पहले आने वाले स्वर पर। देखिए, अगर पहले अ या आ की आवाज है तो स को कोई नहीं छेड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई भी दूसरा स्वर है, ई, उ, कुछ भी, तो स को श में बदलना ही पड़ेगा। ये नियम है। हाँ, मानता हूं ये थोड़ा ग्रामर जैसा लग सकता है, पर है एकदम लॉजिकल। इसे कहते हैं संधि, मतलब जब दो शब्द जुड़ते हैं। तो नियम ये है कि अगर एक शब्द विसर्ग यानी वो दो बिंदुओं पर खत्म हो रहा हो और उसके ठीक बाद वाला शब्द क, ख, ट, ठ, प या फ से शुरू हो, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे ना, तो वो विसर्ग श की आवाज में बदल जाएगा। ये संस्कृत का एक क्लासिक नियम है जो आज भी एकदम फिट बैठता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने श के नियम तो देख लिए, पर उस सिचुएशन का क्या जब ये अलग अलग स की ध्वनियां एक ही शब्द में एक साथ आ जाएं? तब क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है, इसके लिए भी एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा नियम है। तो नियम क्या है? एकदम क्लियर है। अगर किसी एक शब्द में श और स दोनों आ रहे हैं तो श हमेशा पहले आएगा, ऑलवेज। जैसे शासन या फिर प्रशंसा। इन शब्दों को ध्यान से देखिए, ऑर्डर हमेशा श के बाद स का ही है। और मजे की बात यह है कि यही सेम पैटर्न श के साथ भी चलता है। मतलब अगर श और श दोनों एक ही शब्द में आ गए तब भी बॉस कौन रहेगा? श ही, वो ही पहले आएगा। जैसे शोषण, विशेष। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है इन उदाहरणों से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस टीम का कैप्टन हमेशा श ही होता है। और हाँ, जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, वैसे ही हर अच्छे नियम का एक मजेदार अपवाद यानी एक्सेप्शन भी होता है। तो एक ऐसी खास सिचुएशन भी है जहां स श में नहीं बदलता, भले ही उससे पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए। और ये एक्सेप्शन है उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। जब हम किसी शब्द के शुरू में नीह या वी जैसा कोई उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो बेचारे मूल शब्द के स ओ नहीं बदलता, उसकी स्पेलिंग से छेड़छाड़ नहीं करता। जैसे वी और तार को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विस्तार,
विस्तार नहीं। तो यहाँ उपसर्ग जो है वो एक तरह से अपने मूल शब्द की स्पेलिंग का गार्ड है, उसे सेफ रखता है। तो लीजिए, हो गया, पहेली सुलझ गई। इन कुछ सिंपल से नियमों के साथ अब हमारे पास हिंदी की स वाली ध्वनियों को सही सही लिखने के लिए एक पूरी की पूरी टूल किट तैयार है। चलिए एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो जो बातें दिमाग में रखनी है वो ये हैं। पहला, श संस्कृत से आया हुआ एक स्पेशल गेस्ट है। दूसरा, अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आएगा तो वो स को श में बदल देगा। तीसरा, शब्दों में श हमेशा लीगर होता है, वो स या श से पहले आता है। और चौथा, उपसर्ग जो हैं वो मूल शब्द के स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। बस इतना ही तो है। तो अब जब ये सारे नियम एकदम पानी की तरह साफ हो गए हैं, तो जरा सोचिए, हिंदी की स्पेलिंग में अगली चुनौती कौन सी है जिसे हम इसी तरह लॉजिक के साथ आसानी से सुलझा सकते हैं? क्योंकि इस नई समझ के साथ लिखने में गलतियां होने के चांस तो अब बहुत कम हो गए हैं।